दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। दोस्तों, मेरे साथ दो खूबसूरत महिलाएं मौजूद हैं। खूबसूरत इसलिए हैं क्योंकि वो इंडिया की प्राउड भी है और अपने घर वालों को भी प्राउड करा रही हैं, रिलेटिव्स को भी करा रही है, अपने दोस्तों को भी करा रही हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज नेशन में। सबसे पहले थैंक यू। थैंक यू। मैम, कैसा गर्व होता है, बिकॉज ये एक ऐसा मोमेंट होता है जहाँ गूज बम्स भी होते हैं, अंदर पूरा जज्बा होता है कि इंडिया के लिए कुछ क्राउन लाना है। सो आपकी अभी क्या फीलिंग है आपके अंदर, मतलब कैसा हो रहा है? बटरफ्लाइज इन स्टमक और गूज बम्स और नर्वसनेस? ओके। सो गूज बम्प्स तो है ही, पर साथ ही साथ बहुत एक रिस्पॉन्सिबल फीलिंग आ रही है कि हाँ, जैसे एक छोटे बच्चे को जब लगता है ना कि अब मैं बड़ी हो गई हूँ, तो अभी वैसा फीलिंग आ रही है कि हाँ, मैं इतनी आई हैव सच रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन माई शोल्डर्स कि मुझे अपने देश का नाम रोशन करना है। तो उस फीलिंग ने अभी हर एक और फीलिंग को ओवर पावर कर दिया है। नर्वसनेस वगैरह सब ठीक है, बट सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज व्हाट आई फील। मिस इंडिया और मिसेस इंडिया बनने में क्या अंतर देखते हैं आप, सरगम? मुझे ऐसा लगता है कि डिफरेंस सिर्फ एक सोच का है। मिस कैटेगरी की बात करें तो हम ये नहीं सोचते हैं कि ये लड़की आगे चल के क्या करेगी, कि बहुत लंबी लाइफ उसके आगे है, उसकी भी शादी नहीं हुई है। बट जब हम मिसेस कैटेगरी की बात करते हैं तब हम सोचते हैं कि अब इसकी लाइफ में वो फुल स्टॉप लग गया है, अब इसकी फैमिली प्रायोरिटी है, इसके बच्चे इसकी प्रायोरिटी है, जो कि होने भी चाहिए, व्हिच इज अ ग्रेट थिंग। बट देन आई थिंक अपने बारे में थोड़ा सा सोचना, अपने लिए वक्त निकालना, इट्स नॉट सेल्फिश, इट्स सेल्फ लव, दैट्स हाउ इट गोज। एंड तो मिसेस कैटेगरी में वो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा आ जाती है कि हमें उस सब रिश्तों को साथ लेकर चलना है, उनमें भी वो जस्टिफाई करना है अपने आप को, और अपने लिए भी कुछ अलग करना है। ये डिफरेंस लगता है। अच्छा सरगम, कई बार जब हम जाते हैं स्कूल में तो पेरेंट्स पूछते हैं कि क्या अपेक्षाएं हैं आपकी, जो आज का पेपर आने वाला है। जब हम मार्केट जाते हैं तो अपेक्षाएं पूछी जाती है, क्या लेके आएंगे। ऐसे आप क्राउन लेने जा रहे हैं, आपको अपने से क्या अपेक्षाएं हैं? मुझे अभी ऐसा लगता है कि मुझसे ऊपर बहुत सारी और चीज़ें आ चुकी हैं। आई डोंट फील कि मैं सिर्फ मैं हूँ। अब मैं एक नेशन की आवाज़ बन चुकी हूँ, जिसे उस स्टेज पर जाके सिर्फ अपना ही नहीं, अपने देश का नाम रोशन करना है, अपने देश की औरतों का नाम रोशन करना है, अपने देश की मैरिड औरतों का नाम रोशन करना है। तो मेरे लिए सबसे बड़ी अपेक्षा यही होगी कि अपना 100% दूँ, और उसके बाद I would leave it to the universe, and I'm sure it will give back to me tenfolds. देखिए, आप अभी मेरे को एक डायलॉग याद आ गया दीपिका पादुकोण का। जब आप दिल से किसी को चाहो ना तो पूरी कायनात आपको उसको मिलाने में जुट जाती है, और शायद यही हाल अभी आपके साथ है। आप दिल से चाह रहे तो पूरी कायनात जुटाने में लग गई है। मोहिनी जी, कितना मुश्किल है सही मिसेस इंडिया का चुनाव करना? ये मुश्किल भी है और ये आसान भी है, क्योंकि जब मिसेस इंडिया वहाँ पर 75 कंटेस्टेंट्स के साथ अलग अलग देशों को जो प्रतिनिधित्व कर रही हैं वहाँ पे, उन सारी कंटेस्टेंट्स के बीच में खड़ी रहती हैं, तब एक डायरेक्टर के कंधों पे भार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और जितना ही रोल फ्रंट हीरो का होता है उतना ही रोल बैक स्टेज हीरो का होता है। तो समझ लीजिए मेरा रोल एक बैक स्टेज हीरो का ही रोल है, जहाँ पर मैं एक जौहरी हूँ और जहाँ पे मुझे एक वो सही हीरा ढूंढना होता है, सही पत्थर ढूंढना होता है। सरगम को आप देख के बता सकते हो कि मैंने सही पत्थर की पहचान की है, सही हीरा ढूंढा है अपने देश का नाम रोशन करने के लिए। देखिए, हीरा भी बहुमूल्य होता है और ये आपकी माला का एक मोती है, वो भी बहुमूल्य है। धीरे धीरे मालाएं बनती रहेंगी और क्राउन आते रहेंगे इंडिया में, अगर ऐसी बहुत सही कहा, आपके मुंह में घी शक्कर। अच्छा, चाहत दलाल के मिसेस गैलेक्सी जीतने के बाद ना बहुत अपेक्षाएं बढ़ी हैं। क्या आपको लग रहा है कि ये एक और सपना जो है हम देख रहे हैं, ये भी पूरा हो पाएगा? अगर आपको याद है तो एक सन ऐसा भी था जब इंडिया में बैक टू बैक मिस के खिताब आए थे, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, मिस एशिया पैसिफिक। मैं सपना देख रही हूँ कि शायद मिसेस कैटेगरी में भी वही सन आ गया है 2022 का, जब मिसेस गैलेक्सी, मिसेस वर्ल्ड और मिसेस ग्लोब का खिताब इंडिया में ही आएगा, और शायद मिसेस यूनिवर्स का भी, क्यों नहीं। बिल्कुल। देखिए, शादीशुदा महिलाओं के लिए हमेशा से कहा जाता है कि वो खुद ही कंफ्यूज रहती है कि कौन सा प्लेटफॉर्म लाएं।
और शादी से पहले जो कर रही होती है कई बार फुल स्टॉप लग जाता है। अब शादीशुदा महिलाओं के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म आए हैं और आप जैसी महिलाएं इतना उनको प्रोत्साहित कर रही हैं। आपको क्या लग रहा है कि कितने अब दरवाजे खुले हैं शादीशुदा महिलाओं के लिए? मुझे लगता है पहली बात तो हमें ये सोच बदलनी पड़ेगी। हमारा देश एक्चुअली बहुत बदल चुका है और अब हमने बहुत सारे दरवाजे खोल दिए हैं अपने देश की शादीशुदा महिलाओं के लिए और उनमें से ये एक डोर है जो है द पैजेंट वर्ल्ड, जिसकी आप बात करें। पैजेंट की दुनिया शायद मैरिड लोगों के लिए पहले, मैरिड औरतों के लिए पहले उतनी चकाचौंध भरी नहीं होती थी। तब ऐसा लगता था कि हम नहीं कर सकते, पर आज क्योंकि एवरी वुमन इन इंडिया इज जस्ट वन स्टेप अहेड ऑफ द अदर एंड आई थिंक वी आर ruling the pageant industry now. Look at us. I mean, Mrs. India INC is doing wonders, and Mrs. World itself. We have the best contestants. We have the best teams. We have everything is just perfect now. मोहिनी, आपकी कितनी अपेक्षाएं हैं सरगम से? बस सरगम, मैं ये चाहती हूँ कि जैसे मैंने एक डायरेक्टर की जर्नी आज तक एंजॉय की है, अगर आज मैं मिसेस इंडिया की डायरेक्टर हूँ तो मैं दिल से हूँ, मैं चाहत से हूँ, मैं सरगम से हूँ। तो मेरी यही अपेक्षा है कि बस ये भी वैसे ही अपनी जर्नी एंजॉय करे, क्योंकि जो ये मेमोरीज लाएगी और ये जिस तरीके की प्रेरणा बनेगी दूसरी महिलाओं के लिए, इररिस्पेक्टिव वो क्राउन मिसेस वर्ल्ड का जीते या ना जीते, पर ये एक ऐसा उदाहरण बन जाए हमारे लिए कि आने वाली जनरेशन सरगम को याद करें। बस मेरी इतनी अपेक्षा है। अच्छा सरगम, अदिति गोवित्री के बाद आपको लगता है कि आप उसको हासिल कर पाएंगे? बिकॉज देखिए, सफर लंबा था, आसान नहीं था, लेकिन अभी आप चल पड़े हैं और जिस तरीके से चले हैं अब रुकना नामुमकिन है। तो अदिति गोवित्री के बाद क्राउन वापस? बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने रखी है मेरे शोल्डर्स पे, बट आई थिंक उससे भी बड़ी बात यह है कि अदिति से जब मेरी बात होती है तो वो मुझे यही बोलते हैं कि सरगम, जीतने हारने पे ध्यान मत देना, सबसे ज्यादा ध्यान रखना इस जर्नी को एंजॉय करने पर। एंड एंजॉय योरसेल्फ, बी ऑथेंटिक, अपने आप के जैसा रहना, किसी और की तरह बनने की कोशिश मत करना। और ये सीख आई थिंक हर इंसान को अपनी लाइफ में इम्बाइब करनी चाहिए। कल जब मैं उस स्टेज पे जाऊंगी, मैं यही शब्द याद रखना चाहती हूँ, अदिति गोवित्री। अभी जाते जाते क्या कहना चाहेंगे आप, क्या मैसेज देना चाहेंगे? जाते जाते बस मैं यही कहना चाहूंगी सभी महिलाओं से, सभी नागरिक से कि हमें ढेर सारा प्यार दें, हमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स दें और बस अपना प्यार ऐसे ही बरसाते रहें। सरगम, क्या कहना चाहेंगे? I would just like to say that अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखिए मुझ पर और इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहिए। Support married women of this nation because we have a lot in store for all of you. Thank you. चलिए, थैंक यू टॉकिंग टू अस। आप क्राउन जीतिए, वापस आइए, इंडिया को प्राउड कराइए। थैंक यू टॉकिंग टू अस। थैंक यू।